हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम थोड़े से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल को परफेक्ट करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो आई बिलीव आप लोगों ने पहले वाली वीडियो ऑलरेडी देख लिया जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से कंपोनेंट्स को क्लासीफाई करना होता है। तो अगर गवर्नमेंट को पैसे रिसीव हो रहे हैं तो हम बोलेंगे रिसिट्स, और अगर गवर्नमेंट पैसे स्पेंड कर रही है तो हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। अब फर्स्ट कंपोनेंट तो हमें डायरेक्टली दे दिया रेवेन्यू रिसिट्स, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं RR, दैट मीन्स रेवेन्यू रिसिट्स। बोरोविंग्स में गवर्नमेंट को पैसे रिसिट में हो रहे हैं, पैसे रिसीव हो रहे हैं, और क्योंकि ये तभी करी जाती है जब इमरजेंसी होती है तो ये कैपिटल नेचर का कंपोनेंट है, तो वी विल कॉल इट एज कैपिटल रिसिट्स। परचेज ऑफ बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग रोज तो नहीं खरीदेगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर होगा और ये कैपिटल नेचर का होगा। देन मशीन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, गवर्नमेंट को मशीन की जब रिक्वायरमेंट होगी रेलवे में या ONGC में तो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कस्टम ड्यूटी रेवेन्यू रिसिट्स की कैटेगरी में रखते हैं, बट ऑलरेडी जब आपको रेवेन्यू रिसिट्स की वैल्यू गिवन है तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, लाइक कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सब कुछ इसमें आ गया। तो इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, यू आर ऑलरेडी गिवन रेवेन्यू रिसिट्स इन टोटल। रिकवरी ऑफ लोन, रिसिट होगी गवर्नमेंट की, लोन के पैसे एक बार ही आएंगे, बार बार थोड़ी आएंगे, तो कैपिटल रिसिट। सैलरी एंड वेजेस, गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ को पे करी तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेगुलरली पे करते रहनी पड़ती है। इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम जाता रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ लोन, अब लोन की पेमेंट एक ही बार जाएगी या बहुत बार जाएगी? एक बार जाएगी, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स कैटेगराइज द कंपोनेंट्स एज रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर। बाय द वे क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, बेसिकली सब कुछ ही कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू मेक टू साइड्स, वन फॉर रिसिट्स, अनदर वन फॉर एक्सपेंडिचर. So for receipts, we have to consider two receipts, revenue receipts and capital receipts. Same for expenditure, revenue expenditure and capital expenditure. Revenue receipts हमें क्वेश्चन में बिल्कुल परफेक्टली गिवन है, that is 1000. So we don't have to consider any other component even if it is given. Like custom duty given थी 200, but ये 200 वाली वैल्यू 1000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. देन कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स में बोरोविंग्स दे रखी है 2000 की, रिकवरी ऑफ लोन है 1000, दैट मेक्स इट 3000 इन टोटल. इज इट राइट? सो 1000 इज योर रेवेन्यू रिसिट्स, देन 2000 बोरोविंग्स करी है गवर्नमेंट ने और लोन के कुछ पैसे आए हैं 1000. सो दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास टोटल जो रिसिट्स आने वाली है, जो टोटल पैसे उनके पास इस ईयर में एक्सपेक्टेड है, दैट इज 4000. बट इसमें 2000 रुपये की बोरोइंग भी है, द वैल्यूज इन करोड़, तो 2000 करोड़ गवर्नमेंट ने बोरो करे, तो वो कम पड़े होंगे तभी तो उन्होंने बोरो करे. तो एक्चुअली आने कितने वाले थे अगर हम बोरिंग्स को हटा देते हैं? 2000, 1000 रेवेन्यू रिसिट से एंड 1000 फ्रॉम रिकवरी ऑफ लोन. अपार्ट फ्रॉम दीज टू रिसिट्स 2000 गवर्नमेंट ने उधार पे भी लिए हैं, तो इतने कम पड़े होंगे पैसे तभी उन्होंने बोरो करे. एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं वो रेवेन्यू नेचर का. RE की वैल्यू इज सैलरी दी है उन्होंने, इंटरेस्ट दिया है, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 1100 करोड़. कैपिटल एक्सपेंडिचर में उन्होंने बिल्डिंग और मशीन खरीदी थी, सो 500 करोड़ की बिल्डिंग है, 3000 की मशीन है. एनी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ लोन 500. सो दिस इज योर 500 एंड 3000, 35 एंड देन 5 अनदर 4000 का टोटल खर्चा है. तो 5100 करोड़ गवर्नमेंट के टोटल स्पेंड होने वाले हैं इन दिस ईयर. वी विल कॉल दिस एज टोटल एक्सपेंडिचर. So now how do we calculate budgetary deficit? The very first formula is budgetary deficit. You have to write it in full form, budgetary deficit. Total expenditure minus total receipts. और budgetary surplus कब आता? अगर receipts ज़्यादा होते. बट यहाँ तो गवर्नमेंट के पास 4000 करोड़ आने वाले हैं, बट उन्हें स्पेंड कितने करने हैं? 5100 करोड़. So they have to spend 5100 करोड़ out of 4000 crore, so their budgetary deficit is coming out to be 1100 crore that they have to further arrange. एक तो 2000 करोड़ वो ऑलरेडी बोरो कर चुके हैं, बोरो करने के बाद भी उनका 1100 करोड़ कम पड़ रहा है. नाउ दैट कैन बी हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ फिस्कल डेफिसिट. नाउ द फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट वी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस क्लास. कितना डेफिसिट है? 1100 करोड़ का. आप बोरोइंग्स को हटाकर बताओ कि एक्चुअली कितना डेफिसिट है, क्योंकि इसके अलावा 2000 करोड़ उन्होंने बोरो भी तो करे हैं. सो एक्चुअल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है, इट्स बजटरी डेफिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, क्योंकि पहले आपने बोरोइंग्स को माइनस करा था टोटल रिसिट्स में, उसको एक्सक्लूड करना है. नाउ यू विल हैव टू ऐड इट. सो नाउ बजटरी डेफिसिट एंड बोरोइंग्स, दैट मींस 1100 करोड़, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिसिट गवर्नमेंट इज आल्सो बोरोड 2000 करोड़. सो द एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस ईयर शुड हैव बीन 3100 करोड़ रुपीज. दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट, दैट शोज द ट्रू शॉर्टेज ऑफ द गवर्नमेंट की कितने फंड्स की उन्हें शॉर्टेज होने वाली है. 2000 करोड़ उन्होंने बोरो करे क्योंकि वो पैसे कम पड़ रहे थे.
बोरो करने के बाद भी 1100 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, तो एक्चुअली कितनी शॉर्टेज है, 3100 करोड़। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, तो उनके रेगुलर एक्सपेंसेस माइनस रेगुलर रिसिट्स, वी कॉल देम एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट्स। तो उनके बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाले हैं 1100 करोड़, ये उनके रेगुलर खर्चे हैं, और रेगुलर रिसिट्स कितने आने वाले हैं, 1000 करोड़, राइट। सो 1100 करोड़ का उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 1000 करोड़ का उनका रेवेन्यू रिसिट्स है। दैट मीन्स कि 100 करोड़ का गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट होकर आ रहा है। लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट, लेट मी राइट इट ओवर हियर, स्पेस नहीं है नीचे। फॉर प्राइमरी डेफिसिट इट्स फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स। The government is falling short of 3100 crore, out of which 2000 crore have been borrowed. So technically we have a deficit of 1100 crore in the numerical, but the real deficit is 3100 crore, जिसमें से 2000 करोड़ उन्होंने बोरो कर लिए, that's secondary. But the primary thing is कि उनका इंटरेस्ट 100 करोड़ जाना है इस साल। इंटरेस्ट किस पे जाता है, बोरोविंग्स पे। तो पुराने लोन लिए होंगे तभी तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 100 करोड़, ना वो पहले लोन लेते और ना उनको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो जो 3100 करोड़ की कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, उसमें जो 100 करोड़ की शॉर्टेज है वो खाली इंटरेस्ट की वजह से है, जो उन्हें इस साल भरना पड़ रहा है पुराने लोन्स की वजह से। तो जो इस साल की प्राइमरी प्रॉब्लम है वो कितने की हो जाती, 3000 करोड़ की। इन केस गवर्नमेंट ने पुराने लोन ना लिए होते तो ये 100 करोड़ के इंटरेस्ट से आप बच जाते, तो जो प्राइमरी दिक्कत आती, शॉर्टेज आती, वो 3000 करोड़ की आती। सो दैट्स व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, बट एक्चुअल शॉर्टेज तो 3100 करोड़ की ही है। So these are the 4 figures that the question was asking for: budgetary deficit, fiscal deficit, revenue deficit, primary deficit. I expect कि these all 4 formulae are clear to all of you. Let's start with the next question. अब इस particular question में आपको चारों values given थे. You were given revenue receipts, capital receipts, revenue expenditure, capital expenditure. That was the reason you were able to calculate budgetary deficit, क्योंकि आपने total expenditure भी निकाल लिया और आपने total receipts भी calculate कर लिए। बट अगर आपको इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग हो तो क्या आप टोटल एक्सपेंडिचर बता पाओगे? रिसिट साइड में अगर रेवेन्यू या कैपिटल रिसिट्स में से कोई एक रिसिट्स मिसिंग हो तो क्या आप टोटल रिसिट्स निकाल पाओगे? जब यही नहीं निकाल पाओगे तो फिर उस क्वेश्चन में बजटरी डेफिसिट की फिगर कैसे निकालोगे? सो ऐसे क्वेश्चन में मान लेना कि जितना गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज हुई होगी उतनी गवर्नमेंट ने पैसे बोरो कर लिए होंगे। सो इन दैट क्वेश्चन टेक बजटरी डेफिसिट एज 0 एंड योर फिस्कल डेफिसिट विल बिकम इक्वल टू बोरोइंग्स। मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में अभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी बेसिस पे ही है, लाइक दिस वन इज आस्किंग फॉर फिस्कल डेफिसिट। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन कैपिटल रिसिट्स एज CR, वेरी गुड। वी आर आल्सो गिवन RE एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। इंटरेस्ट पेमेंट्स इज अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इट्स ऑलरेडी गिवन, सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। बोरोइंग्स इज कैपिटल रिसिट्स, अच्छा कैपिटल रिसिट्स भी दे रखी है, सो नो नीड टू राइट इट सेपरेटली। एंड देन टैक्स रेवेन्यू इज योर रेवेन्यू रिसिट्स, and then we have non-tax revenue, it's a part of revenue receipts only. तो ये दोनों मिलाकर revenue receipts बन जाएगी। I cannot see capital expenditure in the question. पूरे क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि गवर्नमेंट ने कोई मशीन खरीदी हो, कोई बिल्डिंग खरीदी हो या कुछ लोन वगैरह की पेमेंट करी हो। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बजटरी डेफिसिट, बिकॉज इफ वी आर नॉट गिवन capital expenditure, how can we come to know how much is the total expenditure of the government for the year? टोटल रिसिट्स निकाल लेंगे हम, क्योंकि कैपिटल रिसिट्स भी गिवन है और रेवेन्यू रिसिट्स भी गिवन है, तो उससे आपका टोटल रिसिट्स निकल के आ जाएंगे। बट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फिस्कल डेफिसिट। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट में जब आप बोरोइंग्स की वैल्यू को ऐड करते हो देन यू गेट फिस्कल डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट में जब हम बोरोइंग्स की वैल्यू को ऐड करेंगे देन वी गेट फिस्कल डेफिसिट। अब इस क्वेश्चन में जब हमें बजटरी डेफिसिट कैलकुलेट करने की कोई फिजिबिलिटी है ही नहीं, सो वी विल से कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स, बट व्हेन वी कैन नॉट कैलकुलेट budgetary deficit, so we will say fiscal deficit is equal to borrowings, and in this question borrowings is equal to 32 billions, so that will be your answer. That's it. वन मार्कर क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। एक नंबर में आपसे पूछ लेंगे कि फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू निकाल के बताओ, तो उसको आप बोरोइंग्स के इक्वल कर दोगे, बिकॉज 4 कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन प्राइमरी डेफिसिट के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये रहा फिस्कल डेफिसिट और ये रहा इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफरेंस करोगे 12 बिलियन, दैट विल बी योर प्राइमरी डेफिसिट। सो डोंट माइंड अगर आपको 4 में से कोई एक कंपोनेंट नहीं दे रखा है, डोंट वरी एट ऑल, यू कैन इजीली लाइक मेक फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स एंड यू विल फर्दर सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स मूव फर्दर। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर वन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। इसमें आपको
फिस्कल डेफिसिट पूछा है, प्राइमरी डेफिसिट पूछा है, दैट्स इट। सो फिस्कल के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा बजटरी डेफिसिट, फिर उसमें बोरिंग्स को हटाकर बताओ कितने पैसे गवर्नमेंट के पास कम पड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया, शाबाश, बोरिंग्स दे दिया, कैपिटल रिसिट्स, वेरी गुड, रेवेन्यू रिसिट्स भी हैं आर, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी आपका बेटा RE में आता है, तो इस क्वेश्चन में फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो सबसे पहले स्टेप होगा फिस्कल डेफिसिट को किसके इक्वल इक्वेट कर देंगे, बोरोइंग्स। नाउ फिस्कल डेफिसिट विल बिकम इक्वल टू 15,000 करोड़। सो फिस्कल डेफिसिट विल बिकम 15,000 करोड़। तो हम ऐसा मान लेंगे कि गवर्नमेंट के पास 15,000 करोड़ का बजटरी डेफिसिट रहा होगा और उतने ही पैसे उन्होंने उधार पे ले लिए, दैट इज 15,000 करोड़। नाउ वन थिंग यू हैव कैलकुलेटेड, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, बट द क्वेश्चन इज आल्सो आस्किंग फॉर प्राइमरी डेफिसिट। नाउ द फॉर्मूला फॉर प्राइमरी डेफिसिट इज fiscal deficit minus interest payments on loan. Now for fiscal deficit you have calculated 15,000 crore. Now for interest payment you need to do some activity because it's saying 25% का निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट का। तो लेट्स मेक द वर्किंग नोट फॉर रेफरेंस नंबर 1। सो फॉर रेवेन्यू डेफिसिट इट सेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। All of you are aware of the formula for revenue deficit. It says revenue expenditure minus revenue receipts. So now revenue expenditure is given to us as 70,000 CR and revenue receipts are given to us as how much? 50,000 CR. So 20,000 करोड़ का revenue deficit है। जब 20,000 करोड़ का revenue deficit निकल कर आ गया है तो interest payments इसकी कितनी परसेंट है? 25% है। तो just make 25% of 20,000, तो ये 5,000 करोड़ का आपका निकल कर आया है इंटरेस्ट टू बी पेड इन दिस ईयर। सो 5,000 करोड़ यहाँ पर आ जाएगा विद रेफरेंस टू वर्किंग नोट नंबर 2 एंड नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट देम एंड यू आर गेटिंग 10,000 CR एज योर प्राइमरी डेफिसिट। तो इंटरेस्ट जनरली आपको गिवन होता है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालो, उसका 25% कर दो, तो हमने कर दिया। हमने पहले निकाल लिया रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 CR एंड देन उसका 25% 5,000 हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड हियर वी हैव आवर प्राइमरी डेफिसिट। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। ऑन दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं था, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बजटरी डेफिसिट, तो हमने उसको फिस्कल डेफिसिट को कंसीडर करने के लिए उसको बोरिंग्स के बराबर मान लिया। All right, let's proceed to the next question over here. Now in this question, you are given capital receipts net of borrowings. Now यहाँ पे ये जो CR की वैल्यू गिवन है इसमें बोरोइंग कंसीडर नहीं हुई है क्योंकि 950 ये जो वैल्यू दे रखी है इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ बोरोइंग्स। द क्वेश्चन इज सेइंग नेट ऑफ बोरोइंग्स। सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट्स आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एंड देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसिट्स है, एंड देन परचेज ऑफ मशीन बाय द गवर्नमेंट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगी, एंड देन वेल्थ टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसिट्स है। बनाए कैटेगरीज। सो फॉर योर कैटेगरीज यू नीड 2 साइड्स, एक साइड जहां पर पैसे आएंगे और दूसरी साइड जहां गवर्नमेंट के पैसे जाएंगे। अब पैसे आएंगे 2 सोर्सेस से, रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स, एंड देन पैसे जाएंगे रेवेन्यू नेचर में और कैपिटल नेचर में। सो नाउ फॉर रेवेन्यू रिसिट्स व्हाट डू वी नीड? Goods and services tax, that is 500, and also wealth tax 300, makes it 800. And then for capital receipts we have 950. Anything else? Not at all. So 950. So आपका ये जो 1750 आया है, this is the total receipts of the government. इतने पैसे गवर्नमेंट के पास आने वाले हैं 1750. Let me cross check it once again. Revenue receipts is 500 that we have considered. RR is again 300. 800 रुपये का रेवेन्यू रिसिट है। फॉर कैपिटल रिसिट्स इज जस्ट 950। कोई और कैपिटल रिसिट्स अलग से दे भी रखी होती तो भी हम उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल रिसिट्स गिवन है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर हम 7th कॉम्पोनेंट में बोरोइंग्स की वैल्यू लिख कर दे देते तो वो वैल्यू आपको यहाँ 950 में ऐड करनी पड़ती टोटल कैपिटल रिसिट्स निकालने के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो ये वैल्यू गिवन है उसमें बोरोइंग्स की वैल्यू हटा रखी है। नेवर माइंड, यहाँ दे नहीं रखी तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट का? सैलरी दी है 1000 करोड़ की, एंड देन इज देयर एनीथिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? इंटरेस्ट पेमेंट्स है 100, दैट्स इट। तो 1100 करोड़ का उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर दे हैव 1110 फॉर मशीन और यस मशीन फॉर 1110 1110, so value will come out to be 2210 करोड़। So this is your total expenditure. So total खर्चा जी हो रहा है 2210 और टोटल पैसे आने कितने वाले हैं 1750।
द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर प्राइमरी डेफिसिट, बट प्राइमरी डेफिसिट के लिए फिजिकल डेफिसिट निकाल लेना जरूरी है. सो लेट्स कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट फर्स्ट, एंड फॉर फिजिकल डेफिसिट इट सेज बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर बोरोइंग्स की वैल्यू गिवन नहीं है, सो जस्ट एज्यूम देम टुगेदर दैट फिजिकल डेफिसिट विल बिकम इक्वल टू बजटरी डेफिसिट. सो फिजिकल डेफिसिट विल बी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स इन दिस क्वेश्चन. सो टोटल खर्चा 2210, आने वाले हैं 1750. तो 460 CR या करोड़ यहाँ दे नहीं रखा, तो जस्ट राइट एट 460 ओनली इज योर फिजिकल डेफिसिट. यूनिट दे नहीं रखी ना, तो अपनी मर्जी से करोड़ या लाख नहीं लिख सकते. नाउ दिस इज योर फिजिकल डेफिसिट, बट क्वेश्चन में पूछी किसकी वैल्यू है, प्राइमरी डेफिसिट की. सो हियर लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट दैट सेज कि फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स की वैल्यू को हटाओ. तो गवर्नमेंट के पास 460 की शॉर्टेज है, जिसमें से इंटरेस्ट दे हैव टू पे इज ऑफ 100, एंड नाउ प्राइमरी डेफिसिट कम्स आउट टू बी 360. सो दिस इज द एक्चुअल शॉर्टेज जो इस ईयर में होती अगर गवर्नमेंट ने लोन नहीं ले रखे होते, बट क्योंकि लोन लिए हैं तो 100 उस पर इंटरेस्ट जाना है. सो जो एक्चुअल शॉर्टेज और एक्चुअल है वो 460 है, बट जो प्राइमरी इस ईयर की है वो 360 है. अब क्वेश्चन में आपसे रेवेन्यू डेफिसिट भी मांगे, सो लेट्स कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट एज वेल. फिनिश करेंगे क्वेश्चन को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 1100 CR एंड रेवेन्यू रिसिट्स इज 800 CR. सो 300, मैं बार बार बेटा CR बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, वहाँ करोड़ में वैल्यूज गिवन थी, बट यहाँ पे कहीं CR है नहीं. सो डोंट माइंड इट, जस्ट राइट डाउन रेवेन्यू डेफिसिट एज 300 एंड दैट्स इट. सो वी हैव कैलकुलेटेड 3 वैल्यूज. फिजिकल हमने इसलिए निकाली बिकॉज प्राइमरी निकालनी थी, और बोरिंग्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको हमने 0 एज्यूम कर लिया. दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव एज्यूम्ड fiscal deficit to be equal to budgetary deficit. Now we have calculated all the 3 values and we are good to go. I believe it is clear now. एक बेटा मैं लेक्चर और अपलोड करूंगा इसके न्यूमेरिकल का, बिकॉज आई बिलीव कि थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस इसमें और चाहिए. एंड देन लाइक यू कैन आस्क डाउट्स फ्रॉम मी इन द आफ्टर वॉचिंग द थर्ड वीडियो. सो आई विल सजेस्ट कि ये वीडियो में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डॉट डिफिकल्टी है, वॉच इट वंस अगेन. कुछ पूछना है तो फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल. बट बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू टू वॉच माई थर्ड लेक्चर इज वेल ऑन गवर्नमेंट बजट न्यूमेरिकल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.